फ्रांज काफ्का की द मेटामॉर्फोसिस एक अनोखी और गहरी सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी है। इसमें एक आदमी ग्रेगोर समसा की जिंदगी अचानक पूरी तरह बदल जाती है। ग्रेगोर एक सेल्समैन है जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसका सारा जीवन अपने माँ बाप और बहन की ज़रूरतें पूरी करने में बीत रहा है। लेकिन एक सुबह जब वह सोकर उठता है तो देखता है कि वह एक विशाल कीड़े में बदल चुका है। इस नए रूप में उसकी ज़िंदगी एकदम अजीब और डरावनी हो जाती है। उसका शरीर अब किसी कीड़े जैसा दिखता है। उसकी पीठ कठोर कवच से ढकी हुई है और पतली टांगें हरकत करने में भी मुश्किल करती हैं। इस डरावने बदलाव के बावजूद ग्रेगोर सबसे पहले अपने काम को लेकर परेशान होता है। उसे यह चिंता है कि वह ऑफिस नहीं जा पाएगा और अगर उसने काम छोड़ दिया तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। जब ग्रेगोर के ऑफिस का मैनेजर उसकी खबर लेने घर आता है तो ग्रेगर किसी तरह अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही मैनेजर और उसका परिवार उसे इस रूप में देखते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं। मैनेजर डरकर भाग जाता है और ग्रेगोर का पिता गुस्से में उसे कमरे में बंद कर देता है। शुरुआत में ग्रेगोर की बहन ग्रेते उसका ध्यान रखती है। वह उसके लिए खाना लाती है और कोशिश करती है कि उसे कोई तकलीफ ना हो। ग्रेटे और ग्रेगोर हमेशा से करीब रहे हैं और ग्रेगोर का सपना था कि वह ग्रेटे को वायलिन सीखने के लिए म्यूजिक स्कूल भेजे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ग्रेटे के लिए ग्रेगोर की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है। वह अब उससे कतराने लगती है और उसे एक जिम्मेदारी के बजाय बोझ मानने लगती है। ग्रेगोर का पिता इस बदलाव से काफ़ी नाराज़ है। वह पहले ही बेरोजगार है और अपने बेटे को एक अजीब से कीड़े के रूप में देखकर और भी खींच जाता है। एक बार जब ग्रेगोर गलती से अपने कमरे से बाहर आ जाता है तो उसका पिता गुस्से में उस पर सेब फेंकता है। एक सेब उसकी पीठ में जाकर धंस जाता है और उसे घायल कर देता है। यह घटना ग्रेगोर के लिए शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से बेहद तकलीफदेह होती है। परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। अब ग्रेटे और उसके माता पिता नौकरी करने लगते हैं। परिवार घर के कुछ हिस्से किराए पर दे देता है और ग्रेगोर के कमरे को गंदगी और पुराने सामान से भर दिया जाता है। अब ग्रेगोर को शायद ही कोई याद करता है। उसका परिवार उसे भूल सा गया है और उसकी स्थिति को अनदेखा कर रहा है। एक दिन जब परिवार के घर में किराएदार खाना खा रहे होते हैं, ग्रेटे वायलिन बजाने लगती है। ग्रेगोर, जो अभी भी अपनी बहन के सपने को लेकर भावुक है, संगीत की ओर खींचकर कमरे से बाहर आ जाता है। लेकिन जब किराएदार उसे इस रूप में देखते हैं तो नाराज होकर परिवार को धमकी देते हैं कि वे घर छोड़ देंगे। ये घटना परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। इसके बाद ग्रेते अपने माता पिता से कहती है कि अब ग्रेगोर को घर से निकाल देना चाहिए। वह कहती है कि वह अब उनका भाई नहीं है बल्कि एक जानवर है। यह सुनकर ग्रेगोर टूट जाता है। परिवार की बेरुखी और उपेक्षा की वजह से वह धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। अंत में वह अपने कमरे में अकेलेपन और दर्द के बीच मर जाता है। अगले दिन जब नौकरानी ग्रेगोर का शव देखती है तो वह परिवार को बताती है। ग्रेगोर की मौत के बाद परिवार के सिर से एक बड़ा बोझ हट जाता है। वे शहर छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने की योजना बनाते हैं। कहानी के अंत में परिवार को ग्रेटे के भविष्य की चिंता होती है। वह अब जवान और आत्मनिर्भर हो चुकी है और परिवार उसके लिए अच्छे अवसर ढूंढने की बात करता है। द मेटामॉर्फोसिस सिर्फ एक आदमी के शारीरिक बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि यह परिवार, जिम्मेदारी और समाज में इंसान की अहमियत पर सवाल उठाती है। यह दिखाती है कि जब तक कोई व्यक्ति उपयोगी होता है तब तक उसकी कद्र होती है और जब वह उपयोगी नहीं रहता तो उसे बोझ समझा जाता है। कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्ते क्या केवल स्वार्थ और ज़रूरतों पर टिके होते हैं। काफ्का की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में इंसानियत और सहानुभूति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।